वॉर टेक। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही आप बहुत सारी वीडियो खोने वाली हो और आप अकेले इसके जिम्मेदार रहेंगे, तो सब्सक्राइब। थैंक यू। हे दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल एवरीवन मस्ट वॉच। दोस्तों, जैसे कि हर मूवी में होता है, मैं कह रहा हूँ हर मूवी में होता है, वैसे इस मूवी में भी मेजर और माइनर मिस्टेक्स है और यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए, जल्दी ही मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और उससे भी अच्छी जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है उस पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इससे भी अच्छे वीडियो डालने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1। इस सीन में ये दिखाया गया है कि देवसेना एक ही बार में कपड़े को फाड़ देती है और उसे अगले सीन में ये दिखाया गया है कि देवसेना कपड़े को हवा में उछाल देती है। लेकिन उसके बाद अगले सीन में ये दिखाया गया है कि उस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ ये मिस्टेक है कि इस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हुए कैसे, क्योंकि देवसेना ने तो एक ही वार किया था और एक वार में इतने छोटे छोटे टुकड़े होना संभव नहीं। मिस्टेक नंबर 2। इस सीन में देवसेना तलवार से एक वार करती है जिससे सारे के सारे लोग हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन सामने दो लोगों का गिरना जायज है क्योंकि वो तलवार के कवरेज में आते हैं। लेकिन जो साइड के दो लोग हैं उनका गिरना जायज नहीं है, जो लॉजिक में नहीं बैठता क्योंकि वो तलवार के कवरेज में भी नहीं आते। मिस्टेक नंबर 3। इस सुअर के शिकार के सीन में देवसेना एक बाण चलाती है जो सीधे सीधे जाके सुअर को लगता है, लेकिन उसके अगले ही सीन में बाण गायब हो जाता है और कुमार वर्मा का नीला रंग का बाण उसमें जाके घुसता है। तो यहाँ ये मिस्टेक है कि वो गुलाबी रंग का बाण गया कहाँ। मिस्टेक नंबर 4। इस सीन में एक सुअर के शिकार के लिए देवसेना भी बाण चलाती है और कुमार वर्मा भी बाण चलाता है, लेकिन आगे जाके उन दो बाणों का टकराव हो जाता है। इसमें कुमार वर्मा का नीला बाण देवसेना के गुलाबी रंग के बाण को लग जाता है। तो बेसिकली बाण का आगे का हिस्सा एक मेटल से बना होता है और बाकी पीछे का हिस्सा लकड़ी से बना होता है। कुमार वर्मा का मेटल का हिस्सा देवसेना के बाण के लकड़ी के हिस्से से टकराता है। लॉजिकली कुमार वर्मा का बाण देवसेना के बाण को चीरता हुआ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे टकराव होने के बाद देवसेना का बाण बाहर चला जाता है और कुमार वर्मा का बाण सही डायरेक्शन में आके उस सुअर का लग जाता है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है कि बाण मुड़ा कैसे। मिस्टेक नंबर 5। इस सीन में ये दिखाया गया है कि कटप्पा बाहुबली के लिए लोरी गा रहा है और वो मड़का खुद बजा रहा है, इसलिए म्यूजिक भी मड़के का दिया गया है। लेकिन एक सीन में वो दोनों हाथ ऊपर कर देता है, फिर भी मड़के का म्यूजिक बज रहा है। मिस्टेक नंबर 6। इस सीन में भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ गाना शुरू होने से पहले बाहुबली का ड्रेस अलग होता है, गाना शुरू होने के बाद भी ड्रेस वही होता है, लेकिन अगले ही सीन में उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। ब्राउन कलर के कपड़े ब्लू कलर के कपड़े में बदल जाते हैं। कैसे, ये लॉजिक में नहीं बैठता। मिस्टेक नंबर 7। एक सीन में ये दिखाया गया है कि कुंडल राज के महल को 2 कंपाउंड है और उस पे पहरेदार है जो उसके रखवाली करते हैं। लेकिन अगले ही सीन में जब पिंडारी अटैक करते हैं तो ये नहीं दिखाया गया है कि वो दरवाजे तोड़ के कैसे आते थे। सिर्फ इतना ही दिखाया गया है कि पिंडारी डायरेक्टली महल तक पहुंच जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं 2 कंपाउंड भी। मिस्टेक नंबर 8। इस सीन में पिंडारी के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली एट अ टाइम एक ही बार में 3-3 बाण छोड़ रहा है। उसके बाद देवसेना भी 3-3 बाण छोड़ रही है। लेकिन अगर आप इस बॉस की तरफ देखेंगे तो ना ही कोई बाण कम हो रहे हैं, बाण वही की वही उतने ही नंबर में है। इसका मतलब यहाँ पे ये मिस्टेक है कि कोई भी बाण कम नहीं हो रहे हैं। मिस्टेक नंबर 9। ये सीन इस मूवी का सबसे खतरनाक सीन है, सच्ची बता रहा हूँ, सबसे खतरनाक सीन है। इस सीन में बेले को सिंगों को आग लगा दी गई। ये सीन दिखते ही मुझे बाजीराव मस्तानी मूवी की याद आ गई, जिसमें बाजीराव ने सिंगों को मशाल लगाई थी, ना कि सिंगों को आग लगाई थी। बेले को सिंगों को आग लगाना ये मौत को दावत देना जैसा था, क्योंकि आग छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो जला के राख कर देते हैं और सिंगों का भी वही हाल हुआ होगा। इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक है कि ये लॉजिक में नहीं बैठता कि किसी एनिमल की सिंगों को आग लगा दी जाए। मिस्टेक नंबर 10। इस सीन में ये दिखाया गया है कि कटप्पा और बाहुबली एक साथ लड़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे तीर या बाण बिखरे हुए हैं, बहुत सारी लाशें बिखरी हुई है। लेकिन अगले सीन में जब कटप्पा बाहुबली को मार देता है और बाहुबली एक पत्थर के सहारे बैठ जाता है, तब कुछ इसमें से तीर गायब हो जाते हैं और बहुत सारी लाशें इसमें से गायब हो जाती है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है कि ये सारी लाशें गई कहाँ, क्योंकि प्लेस भी वही है, टाइम भी वही है, तो लाशें गई कहाँ। ये मिस्टेक रीशूटिंग की वजह से हो चुके हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मिस्टेक नंबर 11।
बाहुबली के मरने के बाद देवसेना अपने बच्चे को लेके महल में आ जाती है, जो अभी अभी जन्मा होता। लेकिन राजमाता शिवगामी देवी जब उस बच्चे को बालकनी में ले जाके लोगों को दिखाती है, तब उस बच्चे के बाल देखकर ये नहीं लगता कि ये बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाल देखकर ये लगता है कम से कम 6 या 8 महीने का बच्चा है, जो ये माइनर मिस्टेक है, इसे एडजस्ट किया जा सकता है क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबी दिखाना आसान नहीं है। मिस्टेक नंबर 12। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दिन का पिक्चर है महिष्मती महल का और ये रात का है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे जो पेड़ है वो रात को आ जाता है और दिन में गायब हो जाता है। इसका मतलब दिन में कुछ और रात में कुछ और है ये महल, और यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 13। इस सीन में बल्लाल देव अपने धनुष बाण से राजमाता शिवगामी देवी को मार डालता है और दोनों को दोनों यानी शिवगामी देवी और महेंद्र बाहुबली दोनों को दोनों पानी में गिर जाते हैं। और उसी अगले सीन में ये दिखाया गया है कि दोनों के दोनों डूब जाते हैं पानी में। अगर शिवगामी देवी बच जाती है क्योंकि वो सांस रोक सकती है, लेकिन जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है वो सांस नहीं रोक सकता, यानी महेंद्र बाहुबली वहीं पे मर जाना चाहिए था। तो अगली मिस्टेक ये है कि वो डूबे तो अंदर ही थे महल के, और उस महल को चारों ओर से सैनिकों का पहारा था, तो वो वहाँ से बच के निकले कैसे? डूब के तो नहीं जा सकते थे क्योंकि बच्चा तो सांस नहीं रोक सकता था, इसलिए तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक है यहाँ पे कि उन्होंने नहीं दिखाया कि वो बाहर कैसे निकले। मिस्टेक नंबर 14। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती दिखाई गई है कि जो किसी की और किसी के ध्यान में नहीं आ सकती, वो ये है कि पहले पार्ट में ये दिखाया गया है कि जो महेंद्र बाहुबली है, जो शिवा है, वो एक सामान्य फैमिली में बड़ा हुआ है, जो कभी भी अपने पूरे लाइफ में युद्ध की ट्रेनिंग नहीं लेता, कोई युद्ध के कौशल नहीं सीखता। लेकिन जब द कंक्लूजन यानी दूसरे पार्ट में जब फाइट का सीन है, जो युद्ध का सीन है, वहाँ पे ऐसे प्रोफेशनल फाइटर की यानी एक प्रोफेशनल योद्धा की तरह फाइट करता है। तो यहाँ पे कहीं दिखाया नहीं गया कि वो ये युद्ध की ट्रेनिंग कहाँ से लेता है और कैसे लेता है, क्योंकि युद्ध की ट्रेनिंग ये कोई बॉर्न कैरेक्टर नहीं है जो उसके पिता से उसे मिली और वो खुद ही सीख गया। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। उन्हें दिखाना चाहिए था कि उसने ट्रेनिंग कैसे ली, क्योंकि पैदा ही कोई सीख के नहीं आता। मिस्टेक नंबर 15। इस सीन में महेंद्र बाहुबली एक ढाल लेता है जिसमें ऊपर की तरफ एक हैंडल होता है, और अगले ही सीन में वो अपने ढाल को लात मार देता है और वो ढाल उनके सैनिकों को जाके लग जाती है। तो यहाँ पे वो हैंडल गायब हो चुका है। तो इसमें ये मिस्टेक है कि एक सीन में ढाल को हैंडल दिखाया गया है और उसी के अगले सीन में ढाल को हैंडल दिखाया नहीं गया। मिस्टेक नंबर 16। अब बढ़ते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक की ओर। ये मिस्टेक इतनी बड़ी है कि सारे न्यूज़ चैनल, सारे न्यूज़पेपर वालों ने और सारे ये फेसबुक पेजेस ने भी इसकी धज्जियां उड़ा दी है, क्योंकि ये सीन टॉलीवुड मूवी की याद दिला देती है। सारी पिक्चर अच्छी तरह से बनाई गई है, लेकिन ये गलती किसी को हजम नहीं हुई। तो ये गलती ये है कि इस सीन में दिखाया गया है कि वो हवा में उड़ जाते हैं और एक सर्कल बना के लैंड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लैंडिंग का कुछ लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि सारे पेड़ उस वॉल से कम ज़्यादा डिस्टेंस से है और वो सारी की सारी लैंडिंग एक ही जगह पे होती है, और वो भी अपने सीधे पैरों से। अगर कोई भी इंसान इतने ऊपर से नीचे गिरे तो सीधे पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, बाहुबली का कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसके पास वो एक हीरो है, वो कर सकता है, लेकिन सारे के सारे सैनिक अपने पैरों पे लैंडिंग करते हैं और उसके तुरंत बाद लड़ाई चालू कर देते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं बनता। और उसी तरह जब वो पेड़ से उड़ते हैं तो जो उड़ने की डायरेक्शन है वो भी लॉजिक में नहीं बैठती, क्योंकि वो इतने सारे वेट के सैनिकों को ऊपर फेंकना कोई आम बात नहीं है, और जो डायरेक्शन दिखाई गई है वो भी गलत है। मिस्टेक नंबर 17। तो इस सीन में बल्लाल देव बाहुबली के गले में चेन डालता है और उसे ऊपर खींचने लगता है। चेन बहुत टाइट होने के कारण बाहुबली का दम घुटने लगता है और वो तड़पने लगता है। लेकिन अगले ही सीन में ऐसा दिखाया गया है, जब बाहुबली अपने गले से हाथ हटाता है तो वो चेन कहीं नजर नहीं आती, यानी जब चेन ही गले में नहीं है तो वो तड़प क्यों रहा है, उसका दम घुट क्यों रहा है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 18। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये स्टैच्यू है वो पूरा का पूरा गोल्ड का बना है, और आपको सबको पता है कि गोल्ड एक मेटल है। अगर हम हैमर से गोल्ड पे हैमरिंग करेंगे तब भी गोल्ड टूटेगा नहीं, वो एक चपटी तार में बदल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। ये कोई पत्थर नहीं है जो टूट जाए। स्टैच्यू की हाइट भी इतनी भी नहीं थी, और जिस तरह स्टैच्यू गिरा है इस हिसाब से सिर को टूटना नहीं चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा स्टैच्यू गिरने के बाद सिर को बेंड होना चाहिए था, क्योंकि हैमरिंग के बाद मेटल को बेंड होना पॉसिबल है, लेकिन टूटना पॉसिबल नहीं है। यानी इस पे ये बड़ी मिस्टेक है कि गोल्ड टूटा कैसे। मिस्टेक नंबर 19। इस सीन में भी बहुत बड़ी गलती हो चुकी है।
जब बल्लाल देव और बाहुबली लड़ रहे थे तब बाहुबली के सिर पे एक चोट लग जाती है जिससे खून निकल रहा है, लेकिन उससे अगले ही सीन में ये दिखाया गया है कि वो खून भी गायब हो चुका है और वो घाव भी दिखाई नहीं दे रहा। यानी इसमें ये बड़ी मिस्टेक है कि इतनी जल्दी घाव भरा के, ये मिस्टेक अलग अलग दिन के शूटिंग की वजह से हो चुकी है, जिसके कारण एक में घाव दिखाया गया है और एक में दिखाया नहीं गया। मिस्टेक नंबर 20। पहले तो मिस्टेक ये है कि जब कटप्पा और बाहुबली जब लुटेरे से लड़ रहे थे तब कटप्पा को झगड़ा होता और वो बाहुबली से मदद मांग रहा था। तभी बाहुबली उस पेड़ को आधे में काट देता है और ऊपरी हिस्सा उन लुटेरे पर गिर जाता है, लेकिन उसके अगले ही सीन में नीचे वाला पेड़ का हिस्सा कहीं नहीं दिखाई देता। यानी तो पहले मिस्टेक ये है कि अगर बाहुबली ने उस पेड़ को आधे में काटा था तो नीचे का हिस्सा गया कहाँ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको ये वीडियो पसंद ना आया हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए, जल्दी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि जल्द ही मैं इससे भी अच्छे वीडियो डालने वाला हूँ। तो वो बेल का आइकॉन भी दबा देना क्योंकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।